अपना नाम ऊपर कर दिया, खुदा का नाम नीचे कर दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम की अकल को दाद दीजिए अल्लाह, सबको ऐसी अकल अता फरमाए, ऐसा अदब अता फरमाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने जिस औरत को खत भेजा है वो खुदा की दुश्मन है। मुझे डर हुआ कि अगर खुदा का नाम ऊपर हुआ, उसने खत फाड़ दिया तो खुदा का नाम बदनाम हो जाएगा। मैं चाहता था कि अगर बदनाम हो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के लिए बदनाम हो जाए, मगर खुदा अपनी बदनामी से बच जाए, अल्लाह का नाम नेक नाम हो जाए। इसलिए मैंने अपना नाम ऊपर कर दिया, खुदा का नाम नीचे कर दिया। दिल्ली में एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है, ये बेतना है। मेरा ड्राइवर बोला कि यहां लंबी लंबी रोशनी क्यों नजर आ रही? हमने कहा बांग्लादेश बगल ही में है। वो घबरा गया, तो मैं तो समझ रहा था बंगाल ही तक पहुंचा, लेकिन बांग्लादेश तक पहुंच गया माशाअल्लाह। तो एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है, बोल रहा है, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा हूं। लोगों ने घेर लिया, जलसे के जितने लोग गुजर रहे थे सबने घेरना शुरू किया। किसी ने जूता निकाला, किसी ने लाठी निकाली, मारना शुरू किया। उसने कहा, अरे तमाम के तमाम लोग पागल हो, तुम में कोई अक्लमंद है कि नहीं? एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, तुम क्या बोल रहे हो? कहा, न तू खुदा है न मैं तेरा बंदा हूं। कहा कि तू किससे मुखातब है? तो उन्होंने कहा, तमाम पागलों में एक अक्लमंद मिला है। उस अल्लाह के बंदे ने कहा कि मैं जब होटल से गुजर रहा था, यहां पर हलवा पूरी का भी होटल है, होटल से जब गुजर रहा था तो मेरे नफ्स ने कहा कि हलवा खिलाओ। मैंने उससे कहा, यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, भीख मांग नहीं सकता, लेकिन नफ्स कह रहा हलवा खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा पैसे नहीं है, वो बार बार कह रहा है कि हलवा खिलाना पड़ेगा। इस पर मैंने कहा, न तू मेरा खुदा है न मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरी इताअत क्यों करूं? सुभान है गौसे कुतुब सब है, गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे बना दे, वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हु अल्लाहु अकबर, हु अल्लाहु अकबर, हु अल्लाहु अकबर, हु अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल, उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, जो लोग जलसा देखने वाले थे वो देख करके चले गए, जलसा सुनने वाले अभी भी नींद को कुर्बान करके ठंडी से मुकाबला कर रहे हैं। दिल से दुआ करता हूं आपके लिए, अल्लाह इस जलसे को आपके लिए इबादत बनाए, इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। जो लोग जलसा देखने के लिए आए, देख करके चले गए, उनके लिए जलसा तमाशा बन गया। अल्लाह के रसूल की अजमत के लिए आपकी खिदमत में 2 मिनट का नमूना देने के लिए जा रहा हूं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? जवानी में शादी, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू हैं। पिंडाल में कम है, ससुराल में ज्यादा है। दूसरा नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये जो मर्दों का पिंडाल है आप देख रहे हैं, इसके पीछे औरतों का पिंडाल है। मर्दों का पिंडाल बहुत बड़ा है, औरतों का पिंडाल छोटा है, लेकिन मर्दों से ज्यादा बेहतर तरीके से औरतें जलसा सुन रही हैं। औरतों का एक नेचर बता रहा हूं आपको। गरीब मर्द, मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह कर लेता है,
मगर मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती है। ये औरतों का नेचर है। लेकिन हैरत की बात है, खदीजा रजी अल्लाह अन्हा मालदार होने के बावजूद भी गरीब से निकाह किया है। हमारे नबी मालदार नहीं थे, फिर भी निकाह किया है। क्या वजह है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताजा फरमाए। राज बताने के लिए जा रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह हम सबके दिल में नबी की अजमत पैदा फरमाए। खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को पता चला कि यह आखिरी नबी का जमाना है। इन नौजवानों में कोई एक जवान जरूर आखिरी नबी बनेगा। आखिरी नबी का जमाना है। इसी अरब में, मक्के में कोई एक जवान आखिरी नबी होगा। उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि वो कौन सा जवान है जो आखिरी नबी है। आखिरी नबी की सिफत है, उसके अंदर आखिरी नबी की खूबी है। उसने इसको देखा, इसमें वो खूबी नहीं मिली, उसको देखा, उसमें वो खूबी नहीं मिली। हजारों जवान को देखती चली गई, लाखों जवान को देखती चली गई। देखते देखते नबी की पेशानी पर जब नजर पड़ी तो समझ में आ गया, नबी बनाया जाएगा तो यही जवान बनाया जाएगा। इसलिए उस जवान से गरीब होने के बावजूद भी मालदार औरत खदीजा ने निकाह कर लिया। सुभान अल्लाह। भोपाल में एक औरत ने दावा किया कि मैं नबी हूं। अब पूरे भोपाल के लोग परेशान हो गए कि औरत तो नबी नहीं बनाई जाती है, ये कौन सी औरत है, कहां से आई है, रांची से आई है कि आगरा से आई है, पूरा पैदल है, हाफ है या पैदल है या पूरा पागल है। लोग गए, लोगों ने कहा अरे अल्लाह के रसूल ने तो हदीस में इरशाद फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा, तूने औरत होकर के कैसे दावा कर दिया कि मैं नबी हूं। तो उस औरत की ढिठाई देखिए कितनी चालाक। वो कहती है कि नबी का फरमान बिल्कुल सही है, तुम मर्दों के बारे में कहा कि तुम मर्द नबी नहीं हो सकते, हम औरतों के बारे में नहीं कहा। इसलिए देखो घर से लेकर के बाहर तक औरत ही की हुकूमत है। अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पे तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। माशाल्लाह इतने मायूस होकर, खामोश होकर के आप लोग जलसा सुन रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप लोग दावत में बैठे हैं, खाना खत्म हो गया और इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं कि मुझे खुशी है कि आपको जाड़ा नहीं लगेगा, लेकिन इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटवा साफ हो जाएगा। तीसरा पैगाम, आप बड़ा खूबसूरत पैगाम जल्दी से निकाल रहा हूं, मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है, इसका मतलब है कि मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करेंगे आपसे। ये जो दुनिया है ये पानी की तरह है, जैसे पानी है वैसे दुनिया है, जैसे दुनिया है वैसे पानी है। क्या मतलब? कुरान ने कहा, कुरान का जलसा कुरान के हवाले से पैगाम, जैसे पानी है उसी तरह ये दुनिया है। लिखने वाले ने लिखा चार वजह से, जैसे पानी है वैसे ये दुनिया है, जैसे ये दुनिया है वैसे पानी है। जो पानी में घुसता है वो भीग जाता है, जो इस दुनिया में घुसता है दुनिया की मोहब्बत उसमें घुस जाती है।
इसलिए जैसे पानी वैसे दुनिया। दूसरी वजह लिखी कि पानी एक जगह ठहरता नहीं है, एक जगह से निकला दूसरी जगह गया, दूसरी जगह से गया तीसरी जगह गया, जाता रहा, कहां से आया कहां गया पता नहीं। इसी तरह ये दुनिया है, एक की जेब से निकल करके दूसरे के पास, दूसरे की जेब से निकल करके तीसरे के पास। जैसे ये दुनिया घूमती रहती है उसी तरह पानी घूमता रहता है, एक जगह पानी नहीं ठहरता, ये दुनिया एक जगह ठहरने वाली है। जैसे पानी वैसे दुनिया। तीसरी वजह पर गौर कीजिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जब पानी ज्यादा होता है तो तूफान आता है, सैलाब आता है, बस्ती बह जाती है, माल मवेशी बह जाते हैं, पूरा गांव तबाह हो जाता है। बस पानी ज्यादा हो, सैलाब आता है, तूफान आता है। जब माल ज्यादा होता है तो आदमी का दीन बर्बाद हो जाता है। जैसे दुनिया वैसे पानी। आखिरी नमूने पर गौर कीजिएगा, जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं उसको सुनिएगा, कुछ याद रहे या ना रहे इसको मगर याद करके ले जाइएगा। पानी को आप पीते हैं, क्यों पीते हैं? पानी से आप वजू करते हैं, क्यों? उसमें 3 खूबी है, उसका रंग अच्छा है, उसकी बू अच्छी है, उसका मजा अच्छा है। पानी कब अच्छा होता है? जब उसका रंग